पूर्ण ब्रह्मांड का कार्य होता है, ब्रह्मांड का कार्य होता है। और जो ब्रह्मांड का कार्य होता है 14 नाड़ियों के भीतर, और 14 नाड़ियों का कार्य जो होता है, इन नाड़ियों की इतनी शक्ति होती है, इतनी नाड़ियों की शक्ति होती है, अगर किसी नाड़ी पर भी जरा सा स्पर्श हो गया, जरा सा स्पर्श हो गया तो वो नाड़ी जाग जाती है, वो नाड़ी जागती है। आप समझते होंगे क्या क्या होता है, क्या प्रकार है, अनंत प्रकार की नाड़ियां। और जब नाड़ियां जागती हैं तब वो नाड़ियां हमारे अंदर क्या कार्य करती हैं। देखिए 14 नाड़ियां कहां से होती हैं। 14 नाड़ियां हमारे 7 चक्रों के भीतर चलती हैं। 14 नाड़ियां 7 चक्रों के भीतर। थोड़ा विचार करना, मैं बहुत आसानी से कह रहा हूं, बिल्कुल स्लोली, बिल्कुल इसका प्रवचन रहेगा, बिल्कुल आराम से प्रवचन रहेगा। 14 नाड़ियां जो होती हैं, 14 नाड़ियों के 7 चक्र, मूलाधार, स्वादिष्टान, मणिपुर, अनहद, विशुद्धि, आज्ञा और सहस्त्र कमल दल, 7 प्रकार के चक्र हैं। 7 प्रकार के चक्र, एक प्रकार की अंदर जाने वाली नाड़ी, दूसरा बाहर जाने वाली नाड़ी। ये नाड़ियां कितने प्रकार की नाड़ियां हैं? 14 नाड़ियां। 14 नाड़ियों का अर्थ क्या होता है? 7 नाड़ियों, 7 जो चक्र होते हैं, 7 चक्रों के भीतर ये समस्त नाड़ियां जो होती हैं कार्यरत रहती हैं, पूर्ण शरीर के अंदर कार्य करती हैं। और जब जब इसका कार्य होता है, जब जब अगर हमने किसी की साधना की, उस साधना के भीतर अगर आपने कुछ भी धारणा की, उस चित्त के अंदर धारणा की, तब वहां पर कार्य होने लगते हैं, वहां पर कार्य होने लगते हैं। और जो नाड़ियां होती हैं, जो समस्त नाड़ियां हैं, उन नाड़ी चक्रों के भीतर, अनंत प्रकार के चक्र के भीतर समस्त नाड़ियां अभ्यास के भीतर कार्य करती हैं, अभ्यास के भीतर कार्य करती रहती हैं। 14 नाड़ियां होती हैं। ये 14 नाड़ियां जो होती हैं सबसे मुख्य नाड़ी है। सबसे मुख्य नाड़ी कौन सी होती है? सिर्फ सुषुम्ना नाड़ी। ईड़ा और पिंगला जो होती हैं, जो ईड़ा और पिंगला नाक के भीतर चलती हैं। सुषुम्ना नाड़ी जो होती है सिर्फ हमारे रीढ़ की हड्डी में चलती है, रीढ़ की हड्डी में चलती है। ये 3 प्रकार की नाड़ियां, इसके भीतर समस्त नाड़ियां जो होती हैं पूर्ण शरीर के भीतर कार्य करती हैं। और इस प्रकार के स्थानांतर की धारणा, स्थानांतर की धारणा जब जब होती है, जब जब प्रकार की धारणा होती है, तब तब प्रकार की धारणा के अनंत शक्तियां वहां पर होती हैं। इसका अनंत साधना देखिए, पहला हमारे अंदर मूलाधार चक्र होता है। कौन सा चक्र होता है? मूलाधार। मूलाधार चक्र जो होता है, वहां हमारे रीढ़ के हड्डी के नीचे, कुछ लोग माकड़हार कहते हैं उसको, मंकी बोन, माकड़हार कहते हैं। बिल्कुल सीधा वहां पर रीढ़ की हड्डी के नीचे वहां पर माकड़हार होता है। वहां पर 4 अंगुल, वहां पर बिल्कुल नजदीक ही, बिल्कुल नजदीक होता है। और वहां पर हमारे 4 प्रकार के दल होते हैं। कितने दल होते हैं? 4 प्रकार की पंखुड़ियां होती हैं। कौन सी? 4 प्रकार की पंखुड़ियां होती हैं। और वहां पर 4 प्रकार की पंखुड़ियां, वहां पर गणपति का, भगवान का अधिष्ठान होता है। गणपति भगवान का मूल अधिष्ठान। श्री गणेशाय नमः, श्री गणेशाय नमः। क्योंकि वहां पर सबसे मूल अधिष्ठान। और वहीं पर क्या होता है? स्वस्तिक चक्र होता है। स्वस्तिक चक्र, स्वस्तिक चक्र का अर्थ हमारे अंदर मूल चक्र होता है, मूलाधार चक्र। क्योंकि 4 पंखुड़ियां होती हैं, वो चारों प्रकार के वहां पर समस्त कार्य करती हैं। 4 भुजा एक दंत है, अंग चढ़े सिंदूर, जय जय गिरजानंद की देत ज्ञान भरपूर। सबसे बड़ी साधना मूलाधार चक्र। और वहां पर क्या होता है? अधिष्ठात्री देवता जो होती है, गणपति देवता है,
उसके भीतर अनंत जन्मों का संस्कार, वहां के भीतर कुंडलिनी नाम की शक्ति वहां पर रहती है। जब तक जागृत नहीं होती तब तक कुछ कार्य नहीं होता है। कुंडलिनी नाम की शक्ति जब तक जागृत नहीं तब तक कुछ भी कार्य नहीं होता है, कुछ भी कार्य नहीं होता है। और वहां पर अत्यंत श्रेष्ठ शक्ति होती है कुंडलिनी शक्ति, और इस चक्र के प्रसुप्त अवस्था के भीतर रहती है, सुप्त अवस्था में रहती है। ये जो मूलाधार चक्र बड़ा ही सुप्त पड़ा रहता है, ये सुप्त रहता है। ये जो चक्र है दो प्रकार के कार्य करता है। ये जो मूलाधार, स्वादिष्टान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धि, आज्ञा, 7 प्रकार के चक्र ये जो होते हैं अलग अलग प्रकार के कार्य करते हैं। अंतर जागृति, बहिर्जागृति। बहिर्जागृति में हमारे शरीर कार्य करते हैं, हमारे बहिर्जागृति में समस्त कार्य चलता है, सुना जाता है, बोलते हैं, सब कुछ बातें करते हैं, सब कुछ आता है, अर्थात हमारा मूलाधार चक्र जागृत है। परंतु बहिर्चक्र जागृत है, अंतर चक्र जागृत नहीं है। अंदर का चक्र जागृत हो गया तब आपको इसके भीतर का पूर्ण प्रकाश दिखेगा, इसके भीतर का प्रकाश दिखेगा। और इसके अंदर जो होती है शक्तियां, गणपति का स्थान वहीं पर होता है, गणेश जी का मूल स्थान वहीं पर होता है। और इसीलिए उसने कहा है कुंडलिनी नाम की शक्ति वहां पर श्रेष्ठ कार्य करती है, और इसी के चक्र के भीतर वहां पर होती है। योगाभ्यास के योगाभ्यासियों के लिए वह शक्ति जागृत हो जाती है। जो योगाभ्यास करने वाले होते हैं योगियों के लिए शक्ति जागृत हो जाती है, और वहां पर उसका संचार हमारे पृष्ठवंश से, पीछे जो रीढ़ की हड्डी होती है, पृष्ठवंश के भीतर दिमाग के वहां पर, कहां पर, ब्रेन, हमारे ब्रेन तक वहां पर समस्त कार्य, वहां पर तुम्हारे ज्ञानवान चक्र, क्रिया प्रेरक और अनंत प्रकार की नाड़ियां उत्तेजित होती हुई वहां पर समस्त शरीर, प्राचीन हमारे जो कार्य होते हैं उस समस्त कार्यों को वहां पर जागरूक करते हुए कार्य करता है। उस कार्य को, अनंत प्रकार के कार्य धीरे धीरे देखिए। अगर किसी की समझो, किसी की पिछले जन्मों में ये शक्ति जागृत होती है, पिछले जन्मों में, तब आपकी कुंडलिनी इस जन्म में अपने आप जागृत रहेगी। सिर्फ गुरु का स्पर्श हो गया अपने आप हो जाएगी, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं। परंतु यहां पर नहीं हुई, इस जन्म में करोगे तब आपको थोड़े दिन लगेंगे, कुंडलिनी के लिए थोड़े दिन लगेंगे। इसीलिए दूसरा चक्र होता है स्वादिष्टान चक्र। स्वादिष्टान चक्र जो होता है कहां पर होता है, कहां पर होता है? स्वादिष्टान चक्र कहां रहता है? ब्रह्मा जी का स्थान है? नहीं, बिल्कुल नहीं। गुदा और लिंग के बीच में वहां पर स्थान है। गुदद्वार और लिंग द्वार के बीच में स्थान होता है। जब जननेंद्रिय हमारे गुदद्वार के भीतर शिवन होती है, हमारी शिवन होती है, स्त्रियों के भीतर शिवन नहीं रहती है। एक बात ख्याल करना, पुरुषों के भीतर शिवन होती है, स्त्रियों के भीतर नहीं होती। ये अंग दूसरा है, इसके भीतर हम इसका विचार नहीं करेंगे, परंतु स्त्रियों के भीतर ये नहीं रहती है। परंतु दूसरी बात है, स्त्रियों के भीतर गुदद्वार और जननेंद्रिय के बीच में जो होती शिवन होती है, वहां पर उस चक्र का वहां पर 6 प्रकार के अंग जो दल होते हैं, पंखड़ियां होती हैं, पंखड़ियां होती हैं, 6 प्रकार की पंखड़ियां होती हैं। और 6 प्रकार की पंखड़ियां वहां पर सृष्टि उत्पत्ति करने वाला रजोगुण का कार्य ब्रह्मा जी के अधिष्ठान के भीतर चलता है। जब वीर्य का निर्माण होता है पूरे दिमाग से सीधा रीढ़ की हड्डी से लेकर तब अंडकोश के वहां पर प्रवेश करने के बाद लिंग के भीतर शरीर योनि के द्वारा उस 6 चक्र के भीतर उसको रजोगुण के कारण इस लिंग के द्वारा उस वीर्य का स्खलन होता है, तब पुत्र की उत्पत्ति होती है।
परंतु अगर यहाँ वीर्य ऊपर की तरफ चला गया, ब्रह्मरंध्र के भीतर चला गया, तब ये ऊर्ध्व रेता होता है। ऊर्ध्व रेता होता है। जो पुरुष ऊर्ध्व रेता होता है बड़े ही ब्रह्मचारी लोग होते हैं। दयानंद सरस्वती, विवेकानंद, योगी अरविंद घोष, अनंत लोग जो थे, हनुमान जी, ये अनंत प्रकार के लोग होते हैं। इनके लिए यह बहुत बड़ी शक्ति होती है। और वहां पर अधिष्ठात्री, वहां पर ब्रह्मा जी का स्थान है। विशिष्ट आसन वहां पर, प्राणायाम और धारणा वहां पर, योगियों का समस्त कार्य चलता है, समस्त कार्य होते हैं। चक्र योगियों के नियंत्रण के भीतर उस प्रकार के अस्खलित ब्रह्मचर्य प्राप्त होता है। अगर जो मनुष्य पूर्ण ब्रह्मचर्य के अंदर रहता है, अखंड ब्रह्मचारी रहता है, तब वहां पर पूर्ण स्खलित, कोई प्रकार का स्खलन नहीं रहता है और वहां पर पूर्ण ब्रह्मचारी अवस्था होती है स्वादिष्टान चक्र में। उसके भीतर मणिपुर नाम का चक्र होता है। मणिपुर नाम का चक्र होता है, वहां 10 प्रकार की पंखुड़ियां होती हैं। पहले 4 पंखुड़ियां मूलाधार चक्र में, स्वादिष्टान चक्र में 6 पंखुड़ियां। पंखुड़ियां मतलब पाकळ्या, पाकळ्या म्हणतात त्याला, फुलांच्या पाकळ्या। जब वो 10 प्रकार की पंखुड़ियां होती हैं और वहां पर नाभि स्थान के भीतर, मणिपुर चक्र नाभि स्थान के भीतर यहां पर होता है और वहां पर 10 प्रकार की पंखुड़ियां सत्व गुण के सृष्टि का पालन करने वाला महाविष्णु का अधिष्ठात्र देवता है। भगवान सत्व गुण, पूर्ण सत्व गुण होने के कारण विष्णु भगवान का वहां पर स्थान होता है। पहला गणेश जी का स्थान, दूसरा जो होता है ब्रह्मा जी का स्थान, तीसरा गणेश जी का स्थान, और वहां पर शरीर का गुरुत्व मध्य वहां पर स्थान होता है। गुरुत्व मध्य का मतलब क्या होता है? गुरुत्व मध्य, अगर आपकी किसकी नाभि हो, नाभि के ऊपर अगर किसको स्थिर करेंगे, बिल्कुल बिल्कुल सीधा रह सकता मनुष्य रह सकता है। नाभि के भीतर बिल्कुल कुछ भी बैलेंस हिलता जुलता नहीं है, बैलेंस बिल्कुल स्थिर रहता है। और वहां पर मनुष्य की जो अवस्था होती है, वहां पर शरीर का गुरुत्व मध्य वहां पर रहता है। इसी चक्र की धारणा करने से चित्त के भीतर सत्व गुण का प्रयास अपने आप प्राप्त होते रहता है। तुका म्हणे थे सत्वाचे सामर्थ्य, करावा परमार्थ अहर्निशी। चौथा चक्र जो होता है हृदय के बीच में, कहां पर? हृदय के बीच में। जब वह चौथा चक्र हृदय स्थान के भीतर वहां पर होता है, हृदय के वहां पर धमनियां, हृदय जो होता है स्पंदन करती रहती हैं, वहां पर मनुष्य के प्रयत्न के बिना अपने आप कार्य करती रहती हैं। अगर आप सांस लोगे, सांस नहीं लोगे, फिर भी धमनियां काम करेंगी, अपने आप कार्य करते रहेंगी। और वहां पर अनाहत नाम का चक्र होता है, अनाहत नाम का चक्र, और वहां पर होता है उसकी 12 दल की पंखुड़ियां होती हैं, 12 पंखुड़ियां वहां पर रहती हैं। 10 प्रकार की पंखुड़ियां मणिपुर चक्र में, 4 प्रकार की पंखुड़ियां मूलाधार चक्र में और 6 प्रकार की पंखुड़ियां स्वादिष्टान चक्र में। 12 दल की पंखुड़ियां जो होती हैं हृदय स्थान के ऊपर, वहां पर अत्यंत सृष्टि संहार करता तमोगुण का रुद्र देवता रहता है। वहां पर कौन रहता है? भगवान शिव जी रहते हैं। वहां पर हमेशा भगवान शिव जी रहता है और वहां पर अत्यंत तमोगुण का स्थान रहता है। इसीलिए तो कहते हैं कि दिल की बात बिल्कुल कठिन बात है। दिल कब क्या कर सकता है कह नहीं सकते, कब क्या कर सकता है कह नहीं सकते। और हृदय का जो होता है, हृदय का जो ठोका रहता है, उसी पिंड के भीतर मृत्यु संसार के अनंत प्रकार के कार्य वहां पर कार्य करते रहता है। मृत्यु का समय, मृत्यु का समय वहीं पर होता है। मनुष्य की कब मृत्यु होगी? जब हृदय का स्थान बंद हो गया, मृत्यु अपने आप हो जाएगी, मृत्यु अपने आप हो जाएगी। और वहां पर रोगादिकों के वहां पर जितने भी हृदय के ठोके रहते हैं, हृदय जो होता है स्पंदन होते हैं, उसके अनंत प्रकार के जो स्पंदन होते हैं, उसके भीतर मृत्यु का वहां पर नजदीक आने का कार्य होता है।
अगर जल्दी जल्दी ठोके पड़ते होंगे, मृत्यु का समय नजदीक आ रहा है, मृत्यु नजदीक आ जाएगा, जल्दी मरना है, समझो मर जाएगा, बिल्कुल बिल्कुल मर जाएगा। और ये कारण इसी चक्र के धारणा करने से, इस चक्र की धारणा रुद्र के स्थान पे धारणा करने से हृदय की क्रिया वहां सुधरती है, हृदय के स्थान अच्छी तरह से चलता है और वहां पर रुधिर अभिसरण, जो रक्त अभिसरण चलता है, रक्त का अभिसरण चलता है, वहां पर शरीर अपने आप, शरीर ताजा तवाना चलता है और कोई भी प्रकार की बीमारियां नहीं आ सकती, ये साधना। और पांचवा जो चक्र होता है विशुद्धि चक्र, 12 दल जो थे अनाहत चक्र के, उसके भीतर विशुद्धि चक्र आगे तालु का स्थान होता है, तालु का स्थान होता है। तालु स्थान के भीतर वहां पर अनंत प्रकार के 16 दल होते हैं, 16 प्रकार की पंखुड़ियां होती हैं। वहां पर जो देवता होता है कौन होता है, कौन रहता है, हम रहते हैं, हमारा जीवात्मा रहता है, हम रहते हैं, हमारा जीवात्मा रहता है। हम तो कसम खाता हूं मैं भगवान की कसम खाता हूं मैं भगवान की। कसम कौन खाता है, मैं खाता हूं। कसम कौन खाता है, जीवात्मा कहता है, ब्रह्म नहीं कहता। मैं कसम नहीं खा सकता, महाविष्णु नहीं कहता, रुद्र नहीं कहता, ब्रह्मा जी नहीं कहता है, हाँ कोई नहीं कहता, सिर्फ जीवात्मा कसम करता है। इसीलिए तालु स्थान पर अनंत प्रकार के साधन वहां पर होते हैं, 16 दल वहां पर होते हैं। जीवात्मा वहीं पर कार्य करता रहता है। जीवात्मा के वस्तुतः परमात्मा से साधर्म्य, जो अनंत प्रकार के दुख के भीतर मैं हूं ऐसा उसे महसूस होता है। दुख के भीतर मुझे बहुत बड़ी परेशानी हो रही है, बहुत बड़ी परेशानी हो रही है, डर लगता है, डर लगता है। इसी कारण इसी चक्र की धारणा करने से अशुद्धि का नाश हो जाता है। अशुद्धि मतलब कोई प्रकार का डर नहीं रहता है। इस चक्र का ध्यान करने से किसी भी प्रकार का डर नहीं रहता। ये धारणा किस प्रकार की करते हैं आगे आएगी। ये सिर्फ धारणाएं जो कही हैं, समझ की बात है, परंतु धारणाएं इसके आगे आएंगी। जब उसने कहा है किसी भी प्रकार की विशुद्धि चक्र की धारणा करने से कोई भी प्रकार का डर नहीं रहता है। सत्य ज्ञान आनंद स्वरूप ब्रह्म का स्वरूप वहां पर सुकर अपने आप प्राप्त हो जाता है, वहां पर ब्रह्म का स्वरूप प्राप्त हो जाता है। इसी रीति से अनंत प्रकार की धारणा जीवात्मा के भीतर शुद्धि होते होते चक्र के भीतर उसका अर्थ विशुद्धि नाम का चक्र होता है। इसके 16 प्रकार के दल हैं, 16 प्रकार की पंखुड़ियां होती हैं। अब इसके ऊपर जो होता है, इसके ऊपर जो होता है, देखिए जो हमारा पिंड होता है कंठ स्थान तक नीचे ऊपर नीचे जो होता है समस्त शरीर का, इसके ऊपर ब्रह्मांड, जो हमारा द्विदल चक्र होता है, ये ब्रह्मांड का अर्थ होता है, ब्रह्मांड का चक्र होता है। इसीलिए आज्ञा चक्र ललाट स्थान उसे कहते हैं। दोनों जो आईब्रो होते हैं भ्रू मध्य के बीच में, ये जो स्थान होता है जहां पर हम तिलक लगाते हैं, तिलक लगाते हैं। कुछ लोग नहीं लगाते, वो बात छोड़ दीजिए, परंतु वहां पर स्थान होता है, मूल स्थान, वहां पर मुख्य अवस्था का स्थान, क्योंकि ब्रह्मांड को खोलने वाला श्री गुरुदेव होता है। ब्रह्मांड का दर्शन कराने वाला श्री गुरुदेव हो सकता है, क्योंकि हमारे अंदर जो होते हैं गणपति का स्थान, ब्रह्मा जी का स्थान, महाविष्णु का स्थान, रुद्र का स्थान, जीव का स्थान, ये किसी का शक्तियां प्राप्त कर सकते हैं परंतु ब्रह्मांड का दर्शन नहीं करा सकते। इसीलिए गुरु का स्थान द्विदल चक्र के अंदर होता है। द्विदल चक्र के अंदर वहां पर गुरु का स्थान रहता है और वहां पर स्थान होते हैं, 2 प्रकार के दल होते हैं। उसकी अधिष्ठात्री देवता होती है परमात्मा। परमात्मा किसे कहते हैं?
कौन कहते हैं? परमात्मा किसे कहते हैं? गुरु को कहते हैं। परमात्मा गुरु को कहते हैं। इसीलिए उसने कहा है अधिष्ठात्री देवता परमात्मा होती है। और उसका अर्थ द्विसुपर्णा, दो प्रकार के दल होते हैं, हम और क्षम। हम और क्षम, ये जो दल हैं बस बाद में कहेंगे, इसका कोई अर्थ इसमें नहीं है। जब इसके भीतर श्रुति का वहां पर वर्णन होता है, श्रुति का ज्ञान वहां पर, हम कहते हैं कि दिमाग काम नहीं कर रहा, दिमाग काम नहीं कर रहा। कौन करता है? अभी मेरा हृदय काम नहीं कर रहा, ऐसे नहीं होता है। नाभि काम नहीं कर रही, कुछ नहीं होता है, दिमाग काम नहीं करता। दिमाग काम नहीं करता, इसका मतलब जो हमारा आज्ञा चक्र है बिल्कुल काम नहीं करता। अगर आज्ञा चक्र जागृत रहेगा तो वहां पर वेदों का, शास्त्रों का, पुराणों का समस्त ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। ये बात है। और इसलिए उन्होंने कहा है कि श्रुति के भीतर वर्णित वहां पर विशुद्ध चक्र स्थित जीवात्मा का, आज्ञा चक्र स्थित परमात्मा का स्थान, दो प्रकार के स्थान होते हैं। दो प्रकार के स्थान, जीवात्मा को लेकर परमात्मा तक पहुंचाने का कार्य, जो जीवात्मा का कार्य परमात्मा तक पहुंचाने का कार्य द्विदल चक्र करता है। द्विदल चक्र का कार्य जो होता है, इसीलिए उसका कार्य जो होता है अत्यंत कार्य, महत्व का कार्य है। उसने ये कहा है इसी चक्र की धारणा करने से जीवात्मा परमात्मा के भीतर प्रवेश करता है। इसी चक्र की धारणा करोगे तब जीवात्मा परमात्मा के भीतर प्रवेश करेगा, इस प्रकार। और वहां पर सर्वांतर्यामी परमात्मा अत्यंत जो होता है, मेरे अंतर के अंदर अंतर्यामी रहते, वहां पर प्रेरक जीवात्मा के भीतर परमात्मा का स्वरूप हो जाता है। वहां पर उसी आज्ञा के अनुसार अनंत प्रकार के व्यापार कार्य चलते हैं, समस्त संसार का कार्य चलते रहता है। और वहां पर अनंत प्रकार के कार्य इसी आज्ञा चक्र के स्थान पर यथार्थता से चलते हैं, अत्यंत यथार्थता, पूर्णता से। मेरा दिमाग काम नहीं करता, हम कहते हैं मेरा दिमाग काम नहीं करता, दिमाग काम नहीं करता, इसका मतलब गुरु के ऊपर जोर दो। गुरु का मतलब ये होता है स्थान, परमात्मा का स्थान। इसीलिए जो सातवां चक्र कहा है, सातवां चक्र, उसके लिए सहस्त्र कमल दल, सहस्त्र कमल दल कहते हैं सातवां चक्र। सातवां चक्र जो होता है यहां मूर्धना के भीतर मस्तक के स्थान पर होता है। मूर्धना, हमारी मूर्धना जो होती है, अभी मूर्धना का कार्य आगे आएगा, आगे आएगा। मूर्धना चक्र हमारा जागृत हो गया, समझो। मूर्धना चक्र जो सहस्त्र कमल दल है वो जागृत हो गया, तब वहां पर अपने आप प्रकाश हो जाएगा। देखिए लक्ष्मी का चित्र, महाविष्णु का, विठ्ठल का, राम का, कृष्ण का, वहां पर क्या होता है कि वहां पर उसकी मूर्धना जागृत हो गई है। उसकी मूर्धना जागृत होने के कारण देवताओं का प्रकाश दिखता है, देवताओं का प्रकाश वहां पर दिखता है। और इसी का कारण मूर्धना का मतलब जो होता है बड़ी शक्ति की साधना होती है, पूर्ण शक्ति होती है। और उसका अर्थ मस्तक वहां पर, और मस्तक के भीतर सज्ञान वाहक और क्रिया प्रेरक और उस प्रकार के दो कंद होते हैं, दो प्रकार के गोलक होते हैं, और उस प्रकार के अनंत प्रकार के जो कार्य होते हैं, उसका कार्य हमारे अंदर दो प्रकार के गोलकों से होता है। कहां पर? छोटा जो दिमाग होता है और बड़ा दिमाग, दोनों प्रकार के कार्य चलते हैं। और उसके भीतर उनकी संज्ञा होती है, उन दोनों के भीतर शस्त्र कमल दल होता है, शस्त्र कमल दल होता है। और उस शस्त्र कमल दल के भीतर हजारों हजारों करोड़ों पंखुड़ियां होती हैं, उन पंखुड़ियों का कुछ भी हिसाब नहीं होता है। और उस प्रकार के हमारे दिमाग के भीतर अनंत प्रकार के कार्य होते रहते हैं। अब हम क्या कहते हैं कि कोई व्यक्ति बड़ा ही बुद्धिमान है, कोई व्यक्ति कम बुद्धिमान है।
इसका अर्थ यह होता है कि मनुष्य बुद्धिमान और कम बुद्धिमान क्यों होता है, कि उसी का अर्थ यह होता है कि कोई बच्चा अगर 5 साल 6 साल का बच्चा है तो बड़ा ही अभ्यास वाला होता है, और फिर 20 साल का लड़का हो गया तब भी वो अभ्यास वाला नहीं रहता है। इसका अर्थ ये होता है कि उसकी शस्त्र कमल दल की पंखुड़ियां पूर्ण फूलती नहीं, पंखुड़ियां बिना खुलने से उसका दिमाग काम नहीं करता, उसे ज्ञान प्राप्त नहीं हो पाता है। कोई कोई बड़े बुद्धिमान लोग होते हैं, उसकी पंखुड़ियां खुली हुई रहती हैं, उसकी बहुत बड़ी प्रज्ञा होती है, इसी कारण और वहां पर अनंत प्रकार की पंखुड़ियां वहां पर खुल जाती हैं, और चाक के मध्य बिंदु के द्वारा अनंत आरा प्रकार के जो कार्य होते हैं। आरा का मतलब एक चाक होता है, चाक के भीतर कीला होता है, उसको आरा कहते हैं, उसके भीतर चाक चलता है, उसे आरा कहते हैं। उसके भीतर अनंत प्रकार की पंखुड़ियां वहां पर मध्य बिंदु के संलग्न होते हुए क्रिया प्रेरक वहां पर अनंत प्रकार की जो दिमाग की नाड़ियां होती हैं उस शरीर के भीतर पसरती हैं, हमारे शरीर के भीतर कार्य करती हैं, अनंत प्रकार की नाड़ियां कार्य करती हैं, और उस प्रकार के पसरने वाली अनंत प्रकार की ज्ञान वाहक नाड़ियां, उसको शस्त्र कमल दल कहते हैं, शस्त्र कमल दल कहते हैं। और उसी के भीतर शस्त्र शब्द का अर्थ 1000 पंखुड़ियां, हजारों प्रकार की वहां पर ज्ञान की पंखुड़ियां होती हैं। और इसीलिए उसने कहा है श्री गुरु को, जब जो श्री गुरु होते हैं शिष्यों के भीतर जिस प्रकार की कृपा होती है, जिस प्रकार की कृपा होती है, देखिए अगर आप किसी को आशीर्वाद देते होंगे तो किस प्रकार आशीर्वाद देते हैं? आशीर्वाद देते हो तो कैसे आशीर्वाद देते हो? आशीर्वाद किस प्रकार से देना चाहिए? किस प्रकार से आशीर्वाद, बोलो सोचो, किस प्रकार से आशीर्वाद देना चाहिए? आशीर्वाद देते हैं तो एक आसान की बात है, कोई भी शिष्य हो या कोई व्यक्ति हो, उसको आशीर्वाद देते समय उसका जो शस्त्र कमल दल है उस पर हाथ रखना चाहिए, उस पर हाथ रखना चाहिए। अगर उसके सर पर हाथ नहीं रखा तब उसके चक्र नहीं खुल पाते। ये बात ख्याल करना, उसके जो ज्ञान के चक्र खुल नहीं पाते। जो भी गुरुजी हैं, जो भी गुरुजी हैं अपने विद्यार्थी को कभी भी अपने सर पर हाथ रखकर उसे आशीर्वाद देते हैं, सर पर हाथ रखकर आशीर्वाद देते हैं, थैंक यू ऐसा नहीं करते। ये कोई उपयोग नहीं है, ये कोई उसकी साधना नहीं है। अगर आशीर्वाद देना है तो उसको पूर्णतः से आशीर्वाद दो, पूर्णतः से आशीर्वाद देना चाहिए। इसीलिए उन्होंने कहा है कि जब शिष्य पर कृपा होती है तब वहां पर शिष्य के मस्तक पर हाथ रखकर, शिष्य के मस्तक पर हाथ रखकर मूलाधार चक्र स्थिति कुंडलिनी शक्ति प्रसुप्त रहती है, उस चक्र के ऊपर ज्ञान संस्कार करते हैं। उस चक्र के ऊपर, मूलाधार चक्र के ऊपर सीधा, जो मूलाधार चक्र जो होता है आखिरी का चक्र, परंतु ये ख्याल करना, अगर कैरम खेलोगे तो जो आखिरी इधर की अगर गोटी है, उस गोटी को अगर उसे अगर हमें जीतना है तो आप मारोगे किसे? इधर की गोटी को मारोगे। कहां की गोटी? इधर की गोटी को मारोगे। इसका अर्थ वो वहां की गोटी उसको जीतेगी। आखिरी गोटी को अगर जीतना है तो इधर की गोटी को मारना है कैरम के समय। उसी प्रकार जब कोई कुंडलिनी शक्ति जागरूक करने के लिए जो भी कोई कुंडलिनी शक्ति जागरूक करने के लिए तो उसके सर पर हाथ रखना चाहिए। सर पर हाथ रखते हैं तब वहां पर क्या होता है कि पूर्णतः से मूलाधार चक्र वहां से जागरूक होते रहता है, मूलाधार चक्र जागरूक हो जाता है। अब एक बात है,
एक बार बात है, ये चक्र जागृत होता है, मूलाधार चक्र जागृत होता है, परंतु हम किसी को, शिष्य को जो है द्विदल चक्र के कारण शक्तिपात करते हैं। कहां पर शक्तिपात करते हैं? द्विदल चक्र पर। उसको शस्त्र कमल पर स्पर्श नहीं करते, क्योंकि शस्त्र कमल पर स्पर्श करने से शिष्य पूर्ण समाधि के अंदर उतर जाता है। अगर समाधि के अंदर पूर्ण उतर गया, अगर पूर्ण हो गया, उसी जगह समाधि के अंदर उतर गया, तो वहां पर बड़े होश में लाना बड़ा मुश्किल काम हो जाता है। उसको होश में लाना बड़ा मुश्किल काम है, बहुत मुश्किल काम है। इसीलिए सद्गुरु जो होते हैं उस पर हाथ नहीं रखते, श्री गुरु को वहां पर स्पर्श करते हैं। अर्थात जो सद्गुरु होते हैं, सद्गुरु का स्पर्श जो होता है, सद्गुरु का अर्थ मूलाधार चक्र का अर्थ जो होता है, ब्रह्म चक्र जो होता है, सहस्त्र कमल, वहां तक आप करो, मैं नहीं करूंगा। आप समझते हो? श्री गुरु का अर्थ जो होता है, सद्गुरु का अर्थ, गुरु क्या करता है? सद्गुरु को आज्ञा करेगा, मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं कुछ नहीं कर सकता। हाँ, परंतु अगर कोई बहुत बड़े योगी हैं, तब वहां कहते हैं कि कोई बड़ी बात नहीं, जाने दो, बहुत दिन से साधन कर रहा है, सर पे हाथ रख दो, बहुत बड़ी बात है। या फिर कोई देवी देवता जो होते हैं, वहां सर पे हाथ रख देते हैं। परंतु सद्गुरु का कार्य नहीं है। सद्गुरु हमेशा सद्गुरु को ही कहते हैं। क्या कहते हैं? सद्गुरु को कहते हैं कि आप ये कार्य कर दो। ये बात होती है। सद्गुरु जो होते हैं, सद्गुरु के द्वारा ही कार्य करवाते हैं, वहां खुद नहीं करते। इसीलिए सद्गुरु जो प्रेरक है, मस्तक स्थान जो होता है, त्रिकुट स्थान, वहां पर उसको प्रेरक शक्तिपात वहीं पर होता है। परंतु देवी देवता ऋषि पूर्णतः से दे देते हैं, पूर्णतः से उसे दे देते हैं। ये बात का विचार करना चाहिए। शक्ति प्रकार 3 प्रकार का शक्तिपात होता है। शक्तिपात 3 प्रकार का होता है। दृष्टि से शक्तिपात होता है। अगर पूर्ण दृष्टि से ख्याल दोगे तो उसी वक्त शक्तिपात हो जाएगा, परंतु वो शक्तिपात बड़ा ही खतरनाक होता है, बहुत कठिन है। जैसे कछुआ जो होता है, अपने बच्चों को कभी भी दूर से दूध नहीं पिलाता है, परंतु दूर का स्पर्श बिल्कुल पूर्णतः से उसका पेट भर देता है। दृष्टि का शक्तिपात। तब ये ऋषि मुनि जो होते हैं, कोई स्वप्न के अंदर जो गुरुवर्य होते हैं, दृष्टि का शक्तिपात कर देते हैं उन लोग। संत तुकाराम महाराज के लिए दृष्टि का शक्तिपात हुआ, वहीं पर पूर्ण समाधि, पूर्ण अवस्था हो गई। जो देवी देवता होते हैं, ये शक्तिपात जो होता है, तब जो ब्रह्मरंध्र के अंदर शक्तिपात कर देते हैं। तीसरा शक्तिपात सद्गुरु जो होते हैं, जो द्विदल चक्र के ऊपर होता है। ये 3 प्रकार के शक्तिपात होते हैं, उत्तम, मध्यम और कनिष्ठ। कनिष्ठ प्रकार का शक्तिपात आपको दिया जाता है। एक बात ख्याल करना, कनिष्ठ प्रकार का शक्तिपात फिर भी बहुत कठिन साधन है। अगर ब्रह्मरंध्र के ऊपर दे दोगे तो बहुत कठिन काम है, उसको सहन नहीं कर पाओगे। और ये कारण कहा है, जब उसने कहा है कि श्री गुरु जो होते हैं, शिष्य को कृपा करते समय शिष्य के मस्तक पर हाथ रखकर मूलाधार चक्र के भीतर कुंडलिनी शक्ति जो होती है, उसके ज्ञान का संस्कार जागृत करते हैं, और उसके शस्त्र कमल के भीतर ज्ञान की वहां पर शस्त्र मूल अवस्था होती है, और वहां पर उसे कृतार्थ करते हैं। और उसके शस्त्र कमल के भीतर अधिष्ठात्री वहां पर श्री गुरुदेव होते हैं।
अधिष्ठान की शक्ति जो होती है श्री गुरु होते हैं। आप कहोगे कि महाराज एक बड़ी बात है, बहुत से लोगों को, अभी तो सोचिए अनंत प्रकार के जो शिष्य होते हैं वो कहते हैं कि महाराज आप दिख गए, आप दिख गए, सपने के अंदर आप दिख गए। सही बात है, बिल्कुल सही बात है, स्वप्न में महाराज के दर्शन हो गए। तो वहां पर मैं था क्या? थोड़ा सोचो, मैं था क्या? नहीं, मुझे तो उस बात का होश भी नहीं, मुझे तो उस बात का होश भी नहीं रहता है। परंतु श्री गुरु जो होते हैं, पूर्ण ब्रह्म सदगुरु जो होते हैं, वो सदगुरु क्या करते हैं, उसी के गुरु का रूप धारण करके उसके सामने जाते हैं। कौन? ये बड़ी बात है, बहुत कठिन बात है। सदगुरु जो होते हैं श्री गुरु का रूप धारण करके उसके सामने आते हैं। महाराज आप आ गए, बहुत अच्छी बात है। बाबा जी मैं नहीं आया था, वहां पर परम सदगुरु आए थे, परंतु आपने कहा क्या सुखदेव महाराज आ गए? नहीं, सुखदेव महाराज का कुछ भी संबंध नहीं, वहां पर कुछ भी संबंध नहीं। जागृति तक वहां पर मेरा संबंध है, स्वप्न में सदगुरु परम परमात्मा का संबंध होता है। इस बात को पूर्णतः से याद रखना, पूर्णतः से याद रखना। नहीं तो आप कहोगे कि महाराज ये हो गया, वो हो गया, महाराज ये आ गए, ऐसा हो गया। नहीं, बिल्कुल नहीं। वहां पर सदगुरु जो होते हैं परम सदगुरु होते हैं, सदगुरु का रूप धारण कर कर वो प्रकट होते हैं। ये बात है। अगर कहीं परेशानी अगर आ गई तब वहां पर सदगुरु कौन होते हैं? अंदर के पूर्ण पर ब्रह्म सदगुरु होते हैं, पूर्ण पर ब्रह्म होते हैं। धोंडोपंत महाराज एक बार सुनील महाराज के सामने आए तो धोंडोपंत महाराज नहीं थे, धोंडोपंत महाराज नहीं, धोंडोपंत का रूप धारण करके वो सदगुरु आ गए थे, सदगुरु का रूप धारण करके वो आ गए थे। यही कारण है, इसीलिए श्री गुरु कृपा होती है। श्री गुरु कृपा अनंत प्रकार से होती है। इसीलिए उसने कहा है कि वहां पर श्री गुरु की अधिष्ठाता शक्ति होती है। और इस प्रकार शस्त्र कमल पर धारणा करने से, शस्त्र कमल पर धारणा करने से अनंत प्रकार के 42 प्रकार की शक्तियां वहां पर जो महाविदेह निर्वचित वहां पर होती हैं, वो अत्यंत सुलभ हो जाती हैं। अनंत प्रकार की शक्तियां, कितने प्रकार की शक्तियां हैं? अनंत अनंत प्रकार की शक्तियां हैं। अगर हम गिनेंगे तो इसका कोई अंत नहीं कर सकते। अनंत शक्तियां हैं, इसका कुछ भी अंत नहीं कर सकते। परंतु 42 प्रकार की शक्तियां जो होती हैं महाविदेह आवृत्ति के लिए वहां पर प्राप्त होती हैं। विदेह अवस्था के अंदर 7 प्रकार की 14 प्रकार की शक्तियां होती हैं। महाविदेह अवस्था के अंदर 42 प्रकार की शक्तियां होती हैं। और इसके भीतर, विदेह अवस्था के भीतर पूर्ण ब्रह्म अवस्था जब होती है, देवत्व अवस्था जब होती है, तब हजारों शक्तियां होती हैं। और वहां पर पूर्ण परब्रह्म परमात्मा जब होता है तब करोड़ों करोड़ों प्रकार की शक्तियां वहां पर होती हैं, करोड़ों शक्तियां वहां पर होती हैं। इसीलिए शरीर के भीतर 7 प्रकार के प्रमुख नाड़ी चक्र होते हैं। उसके भीतर ज्ञानेंद्रिय, कर्मेंद्रिय, व्यापार समुष्य मनुष्य के स्वाधीन प्रायः रहते हैं, नहीं रहते हैं। मनुष्य के भीतर समस्त कार्य कुछ नहीं कारण होते हैं, अपने आप चलते हैं। मनुष्य के इसको कंट्रोल नहीं कर सकता है। अगर हमारी पपनी जो होती है, आईलिड्स, अगर पपनियां धीरे धीरे अगर हम देखेंगे तो देखेंगे, लेकिन अगर हमारी पपनियां धीरे धीरे चलती रहती हैं, हम उसका ख्याल नहीं कर पाते, हमें उसका ख्याल नहीं रहता, बिल्कुल ख्याल नहीं रहता। परंतु जितने भी कार्य होते हैं पूर्ण शरीर के अपने आप चलते रहते हैं। और हृदय, फुफ्फुस, अन्नाशय, शरीर अंतर्गत इंद्रियां, समस्त प्रकार के कार्य धीरे धीरे
समस्त प्रकार की नाड़ियों के भीतर चलते हैं। और इस प्रकार के अत्यंत कार्य 5 प्रकार के ज्ञानेंद्रिय, 5 प्रकार के ध्यानेंद्रिय, ज्ञान ध्यान की प्रकार जो होते हैं, उस प्रकार के धारणा ध्यान समाधि अत्यंत प्रकार के कार्य अपने आप चलते रहते हैं, अपने आप चलते रहते हैं। और उसी प्रकार के वृत्ति रूप से वहां पर पदार्थ के भीतर चित्त वहां पर स्थिर करते हैं, उसका अर्थ धारणा हो जाता है। अगर समझो मूलाधार चक्र के ऊपर ध्यान किया, पूर्ण लक्ष्य होगा कहां पर? मूलाधार चक्र के ऊपर, तब वहां पर गणपति का प्रथम दर्शन हो जाएगा। पहले एक बार कहा है, इस तन अंदर मंदर सुंदर, हर्ष पलक में सूरज चंदर। इस तन अंदर मंदर सुंदर, हर्ष पलक में सूरज चंदर। 6 दर्शन नवनाथ मचंदर, वली अवतारी पीर पैगंबर। आलम हिज जहान रे, गुरु बतावे ज्ञान बाबा, मस्तान फकीरा छान। पूर्ण शरीर के अंदर समस्त देवता पूरे शरीर के अंदर है। हम उसको पूर्णतः से जानते नहीं। पूर्ण ब्रह्मांड है, वली हैं, पीर हैं, पैगंबर हैं, फकीर हैं, साधु हैं, सन्यासी हैं, देवी देवता, पूर्ण ब्रह्मांड है। अर्थात क्या होता है, हमारा शरीर जो है, इसी का जो हमारा शरीर जो है, ये पूर्ण ब्रह्मांड का बीज है। पूर्ण ब्रह्मांड का बीज हमारा शरीर है। पूर्ण ब्रह्मांड जो होता है, पूर्ण चंद्र सूर्य समस्त ये जो होता है, पूर्ण शरीर, हमारा शरीर जो होता है, पूर्ण ब्रह्मांड का बीज है। इस बीज के अंदर जो चाहे वो प्राप्त कर सकते हो, जो चाहे वो प्राप्त कर सकते हो। सिर्फ खोलना आना चाहिए, बाकी कुछ नहीं। हाँ, अगर खोल लोगे तो सब कुछ प्राप्त हो जाएगा, नहीं तो बिल्कुल मिट्टी का मोल है, बिल्कुल मिट्टी का मोल हो जाएगा, कुछ भी उपयोग नहीं होगा। इसलिए उसने कहा है, नर्तन पाया जतन कर भाई। नर्तन का अच्छी तरह से उपयोग करो। नर्तन पाया जतन कर भाई, जिसमें वो करतार मिले। भगवान इसी में प्राप्त हो सकता है, बाहर कहीं नहीं। बाहर ढूंढन क्यों गया, भीतर हीरे की खान। बाहर नहीं मिलेगा भगवान, भीतर हीरे की खान। कांच मणि के पारखी, क्या पावे पहचान। कांच मणि के पारखी उसको क्या पहचान सकते, कोई नहीं पहचान सकता है। बाहर ढूंढन क्यों गया, भीतर हीरे की खान। भीतर अपने अंदर दिखेगा, बाहर कुछ नहीं दिखेगा। कांच मणि के पारखी, क्या पावे पहचान। कोई नहीं दे सकता है। कौन कहता है, कब मिलता है परमात्मा। इस तन अंदर मंदिर सुंदर। अंदर एक मंदिर है, बाहर कुछ नहीं मिलेगा, बाहर ढूंढने से कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए उसने कहा है, न तन पाया जतन कर भाई, जिसमें वो करतार मिले। ऐसी उत्तम योनि पदार्थ फिर नहीं बारंबार मिले। बार बार नहीं मिल सकती है। अगर आ गए तो बहुत मुश्किल से आ गए मनुष्य जन्मों में। अगर जिंदगी में कुंडलिनी जागरण हो गई, पूर्ण गुरु के सानिध्य में अच्छी तरह से ध्यान योग चलेगा, तब मनुष्य जन्म प्राप्त हो जाएगा। नहीं तो चूकने के बाद, अगर अच्छी तरह से ध्यान किया और शिष्य के भीतर चूक हो गई, तब वहां पर गलतियां हो जाती हैं। शिष्य चूकता है, शिष्य चूकता है, क्योंकि शिष्य के लिए उसको उसका दंड उसे भोगना पड़ता है। अगर गलतियां हो गई तो पश्चातापम पापम दहनम धनंजय। अगर गलतियां हो गई तो उस गलती की क्षमा मांग लो। एक जगह कहा है, सदगुरु जो होते हैं, समस्त देवी देवता कभी माफ नहीं कर सकते, सदगुरु माफ कर देते हैं। ये बहुत बड़ा मार्ग है, सदगुरु माफ कर देते हैं, ये बात है। शिष्य की हजारों गलतियां, शिष्य की गलतियां माफ कर देते हैं, परंतु शिष्य से कार्य उसी के कारण होना चाहिए कि एक बार गलती की, दूसरी बार गलती हो गई, तीसरी बार गलती हो गई, कहीं कहीं 4 बार गलतियां हो गई, फिर तो सुधरना चाहिए, फिर तो सुधरना चाहिए। और नहीं सुधरे तो फिर
गए काम से। हाँ, फिर तो गए काम से। और इसीलिए मनुष्य का कर्तव्य जो होता है बहुत बड़े से, बहुत सुधरता से, बिल्कुल समझदारी से कार्य है। इतने समझदारी से कार्य है कि मनुष्य का कार्य बहुत समझदारी से पूर्ण शरीर का अच्छी तरह से इस्तेमाल करो, अच्छी तरह से इस्तेमाल करो। इसका गलत कार्य बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अगर गलती हो गई, हजारों गलतियां होती हैं, परंतु सद्गुरु के वहां से गलतियां माफ हो जाती है, ये हो जाती है। हजारों गलतियां माफ हो सकती है, इसका कोई प्रभाव नहीं है। परंतु जब तक शिष्य की गलतियां सद्गुरु ने माफ नहीं की, तब तक उसका कुछ भी कल्याण नहीं हो सकता, कल्याण नहीं हो सकता। वरना फिर उसे दुख भोगना ही पड़ते हैं, दुख भोगना ही पड़ते हैं। वह आएगा, सद्गुरु के पास आएगा, दूसरे जन्मों में, तीसरे जन्मों में, कहीं तो भी आएगा, टकराएगा। अगर पहचान लिया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पहचाने तो क्या करेगा, तुम्हारी मर्जी है। नहीं पहचाना तो कोई मतलब नहीं, उसका कोई मतलब नहीं। इसीलिए उसने कहा है कि वृत्ति रूप से पदार्थ के भीतर चित्त के अंदर स्थिर करने वाली बाह्य धारणा होती है। वृत्तियों के भीतर जो भी चित्त के अंदर, पदार्थ के भीतर जो भी स्थिर करने वाली चित्त की धारणा होती है, बाह्य धारणा होती है, वहां पर मत्स्य सूत्र के भीतर फिरते रहते हैं। मत्स्य सूत्र जो होता है, मछली के भीतर एक मत्स्य सूत्र होता है, धागा जिसे बांध देते हैं, मछली वहां पर घूमते रहती है। अर्जुन ने क्या किया, वहां पर सीधा नेम लगाया, निशान लगाया और सीधा मछली की आंख में मार दिया। वहां पर द्रौपदी की प्राप्ति हो गई। द्रौपदी का कार्य क्या है, द्रौपदी किसे कहते हैं? द्रौपदी, द्रौपदी का अर्थ किसे कहते हैं? द्रौपदी का अर्थ यह होता है कि यह दो प्रकार से चलती है। द्रौपदी का अर्थ दोनों तरफ चलती है, सीधे भी चलती है, उल्टे भी चलती है। सीधे ठीक तरह से चला तो बहुत अच्छी बात है, गलत मार्ग से चल गए तो बहुत बड़ा नुकसान है। द्रौपदी का अर्थ ये होता है, कौरवों के लिए बहुत बड़ा शस्त्र था, पांडवों के लिए कल्याण वरदान था। द्रौपदी कौरवों के लिए बहुत बड़ा अभिशाप था, पांडवों के लिए वरदान था। और यह द्रौपदी शक्ति अपने आप प्राप्त होती है, यह शक्ति धीरे धीरे प्राप्त हो जाती है। तब वहां पर किस प्रकार मत्स्य के वहां पर फिरते हुए मछली को अगर आराम से निशाना, अर्जुन जो होता है उस मछली के चित्त एकाग्र के कारण उसको निशाना भेदता है, निशाना लगाता है। और वहां पर बाह्य धारणा पे चित्त एकाग्र करने से धीरे धीरे शरीर के नाड़ी चक्रों के भीतर धारणा करने से चित्त एकाग्र होते हुए रोग परिहार, आरोग्य रक्षण की अनंत प्रकार की शक्तियां वहां पर मिलती है। और उसी प्रकार की धारणा हमारे अंदर जागृत होती है। हमारे शरीर जो होता है, शरीर द्रौपदी का अर्थ है, अच्छा भी कार्य करेगा, बुरा कार्य भी करेगा, अच्छा करेगा तो अच्छा करेगा, बुरा करेगा तो बुरा हो जाएगा। शरीर द्रौपदी का अंग है, द्रौपदी का अंग है। शरीर पांडवों का अंग है। 5 पांडव हैं। कौन से 5 पांडव हैं? धर्म, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव। 5 पांडवों का जन्म है कहां से? 5 पांडवों का जन्म है कहां से? ये समस्त देवी देवताओं से प्राप्त हुए हैं। ये समस्त देवी देवता किसी पुरुष के द्वारा प्राप्त नहीं हुए। पंडु राजा के 5 पुत्र जो हुए हैं, कभी भी उनका पुरुष के स्त्री के साथ में कुछ भी प्रकार का संभोग आसन नहीं हुआ, कहीं संभोग नहीं हुआ। परंतु 5 पुत्र थे वहां पर। वायुपुत्र जो वहां पर भीम था, जो धर्मराज था, धर्मपुत्र था,
इसी प्रकार के जितने भी देवी देवताओं थे, हमारे अंदर पूर्ण शक्तियां हैं और ये शक्तियां हमारे चक्र के भीतर समस्त कार्य करती हैं। और अर्थात ये जो 5 तत्व के कार्य होते हैं, 5 पांडव हमारे शरीर के भीतर होते हैं, उसी प्रकार जितने भी शरीर की शक्तियां होती हैं ये द्रौपदी के कारण ही चलती हैं। द्रौपदी का इसीलिए युद्ध का कारण ये होता है। 11 अक्षौहिणी सेना जो होती है, किसकी सेना होती है? पांडवों की सेना। 7 अक्षौहिणी सेना जो होती है यह पांडवों की सेना है, 11 अक्षौहिणी सेना कौरवों की। तो 7 अक्षौहिणी सेना जो होती है, 7 अक्षौहिणी सेना किसकी है? पांडवों की। कौन सी सेना है? नहीं, मूलाधार, स्वादिष्टान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धि, आज्ञा और शस्त्र कमलदल। 11 अक्षौहिणी सेना कौन सी है तुम्हारे भीतर? 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रिय, ये 10 और 11वां मन। 11वां मन होता है। 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रिय, 10 होते हैं और 11वां मन होता है। ये मन, कर्मेंद्रिय, ज्ञानेंद्रिय और मन के भीतर युद्ध किसका चलता है? सप्त चक्रों का चलता है। और इसी के भीतर जो 13 वर्ष का वनवास किया है, 13 वर्ष का वनवास, उसने कहा है कि अच्छी तरह से 13 वर्ष का वनवास प्राप्त करो। 12 वर्ष का वनवास तो साधना के लिए है, 12 वर्ष का वनवास तो साधना के लिए है और 13वां वर्ष का वनवास है गुप्त अवस्था के लिए। जितनी अवस्था किसी को साधना बताना नहीं चाहिए, किसी को साधना बताना नहीं चाहिए, क्या करते हैं क्या नहीं करते, किसी को कहना नहीं चाहिए और उसके बाद फिर प्रकट होना चाहिए। और इसी कारण ये होती हैं 13 वर्ष का वनवास। जब भगवान श्री कृष्ण थे, श्री कृष्ण भगवान थे, दोनों के जो थे फूफी के लड़के थे, फूफी के, ये जो कुंती थी फूफी का बेटा था। अब दोनों जो थे, ये जो दोनों बड़े ही नजदीक वाले भाई थे वो, परंतु एक भाई का विरोध किया, एक भाई अच्छे मित्र बनाए। क्योंकि मित्र किसको बनाया? जो सच्चे मार्ग पर चलते हैं, सप्त चक्र के मार्ग पर चलते हैं। परंतु जो कर्मेंद्रिय, ज्ञानेंद्रिय, मनोबुद्धि के मार्ग पर चलते हैं उसका विरोध कर दिया। भगवान ने उसका विरोध किया और इसीलिए बड़ा ही विचित्र कार्य, और विचित्र कार्य है ये जो महाभारत से भी बड़ा महाभारत है। यह जो है महाभारत से भी महाभारत है। इसीलिए उसने कहा है चक्रों के भीतर अच्छी प्रकार की धारणा और उसके भीतर भूख की निवृत्ति होने के भीतर भूख शांत करने वाला पदार्थ खाना ही पड़ता है, भूख शांत करने वाला भोजन करना ही पड़ता है। उसी प्रकार अन्न खाने से भूख की पीड़ा दूर होती है। उसी प्रकार जो धष्ट पुष्ट शरीर जो होता है उसका अच्छी तरह से ज्ञान का और हमारे अंदर चित्त के अंदर जो होता धारणा का लाभ होता है। और इसी का अर्थ जो होता है चित्त के भीतर धारणा करना, पहले प्रकार की धारणा कही है। और इसके भीतर ध्यान कहा है दूसरे श्लोक के अंदर, तत्र प्रत्येक तामता ध्यानम। किस प्रकार की धारणा, किस प्रकार की ध्यान कहे हैं? जब एक प्रकार के क्षण के भीतर भावना चित्त के भीतर, एक क्षण के किसी चित्त के भीतर अनंत प्रकार के जो क्षण के भीतर अनंत प्रकार के जो कार्य होते हैं, उसी भावना के भीतर हमेशा एकात्मता से पूर्ण धारणा करते रहना चाहिए। उसका अर्थ ध्यान होता है। हम ध्यान करते रहते हैं तो पूर्ण शरीर का नहीं करना चाहिए, पूर्ण शरीर का ध्यान नहीं रहता है। करो आप आसन करो, पूर्ण करो, शरीर करो, परंतु ध्यान जो होता है, धारणा, इसका अर्थ ये होता है कि वहां पर ध्यान किसी के भी कार्य के लिए, किसी कार्य के लिए जो आप ध्यान करते हो
अगर आप आंखों का ध्यान करते हो तब आंखों की तरफ ध्यान करना चाहिए, कानों का ध्यान करते हो तो कानों की तरफ ध्यान। इसी प्रकार ध्यान जो होता है, धारणा के चित्त के किसी देश के ऊपर स्थान, वहां पर किसी देश के मतलब शरीर के ऊपर, देश के हम अपने शरीर के ऊपर ध्यान करने से किसी भी प्रकार के ध्यान का, किसी भी देश के वहां पर चित्त का, किसी भी भावना का आलंबनार्थ होता है और वहां पर भावना का हृदय होता है और अनुभव वहां पर धीरे धीरे क्षण क्षण पे धीरे धीरे वहां पर अनंत प्रकार की शक्तियां एकात्मता से होती हैं। और इसी प्रकार प्रत्येकांता वहां पर अनंत प्रकार की अवस्था होती है, उस अवस्था के लिए ध्यान होता है। हनुमंत की मूर्ति पर चित्त स्थिर करने पर धारणा होती है। अगर हनुमान की मूर्ति पर चित्त का स्थिर करना है तो उसका अर्थ धारणा हो जाता है। उसके समर्थ के आविर्भाव के लिए धीरे धीरे सामर्थ्य चित्त की एकतांता, चित्त के ऊपर पूर्ण पूर्ण एकतांता से देखने से धीरे धीरे चित्त वहां पर स्थिर करने से धारणा हो जाती है। अब वहां पर धारणा जो होती है, उस धारणा का पूर्णमूर्ति रूप अगर एकात्मता से हो जाता है तब वहां पर हनुमान जी प्रकट हो जाते हैं। इसका अर्थ यह होता है कि हनुमान के मूर्ति के ऊपर, कोई भी मूर्ति हो, ऐसा कोई अर्थ नहीं, हनुमान की मूर्ति हो, राम की मूर्ति हो, कुछ भी मूर्ति हो, कोई वीर पैगंबर की मूर्ति हो, कोई फर्क नहीं। वहां पर चित्त एकाग्र रखने से वहां पर धीरे धीरे क्या होता है मालूम? अपने अंदर जो चित्त होता है, अपने अंदर जो चित्त होता है उसकी संवेदना उस मूर्ति पर पड़ती है, उस मूर्ति पर पड़ती है। तब क्या होता है? तब क्या होता है? धीरे धीरे तब वहां पर संवेदना हमारे अंदर धीरे धीरे उस मूर्ति पर जाकर पड़ती हैं और उस मूर्ति के अंदर जब होते हैं, जब हनुमान जी जब होते हैं, तब हनुमान जी के अंदर जो चित्त होता है, हनुमान जी उस मूर्ति के अंदर जो शक्ति होती है वो हमारे चित्त के अंदर धीरे धीरे खिंचाव होता है और वहां पर मूर्ति प्रकट हो जाती है, मूर्ति वहां पर प्रकट हो जाती है। इसका अभ्यास हम कल के दिन देखेंगे। कुंडलिक वरदा हरिविठ्ठल श्री ज्ञानदेव तुकाराम सद्गुरुनाथ महाराज की जय। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। गोपाल कृष्ण भगवान की जय।